नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली समेत कई राज्यों में एनआईए का छापा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी रेड की गई है। तो गैंगस्टर्स के खिलाफ दर्ज केसों में कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो झज्जर में 3 गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर, डबवाली में कांग्रेस नेता के घर एनआईए की रेड की गई है। कांग्रेस नेता जग्गा बराड़ के घर 5 बजे ये रेड की गई एनआईए की तरफ से। दिल्ली समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रेड की गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में ये रेड जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है। लगातार टेरर फंडिंग और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर कार्रवाई के चलते फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। और बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल एनआईए की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, देश के कम से कम 6 राज्यों में ये रेड जो है वो जारी है। उनमें हरियाणा भी एक है। हरियाणा में भी आज जगह जगह पर छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई है। बड़ा प्रहार जो है वो टेरर फंडिंग को लेकर यहां पर किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज सुबह से ही एनआईए की बड़ी कार्रवाई आज जो है वो देश भर के कई राज्यों में की गई है और 100 से भी अधिक जगहों पर आज सुबह से ही एनआईए ने छापेमारी की है। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल है, जहां पर आज जो है वो आज एनआईए ने सुबह से ही छापेमार कार्रवाई की है। आज जो नशीले पदार्थ बेचने वाले जो गिरोह हैं या फिर जो कुख्यात बदमाश है या इसके साथ साथ जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल जो वांछित अपराधी हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके यहाँ पर जो है वो ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। खासतौर पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ लगता जो हरियाणा का क्षेत्र है, जिसमें झज्जर की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, सोनीपत की बात करें, इस इलाके में जो कुख्यात बदमाश है, अपराध जो उनके जो नजदीकी है, उनके वहां पर एनआईए की रेड हुई है। इसी तरीके से पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में बठिंडा समेत कई जगहों पर जो है वो एनआईए ने आज सुबह से ही ये कार्रवाई जो है वो की हुई है और देश भर में कई राज्यों में आज 100 से भी ज्यादा जगहों पर एनआईए की ये सुबह से रेड जारी है। जी बिल्कुल, लौटूंगी पवन आपके पास। प्रवीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्योंकि एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है, हरियाणा में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है, अभी भी रेड चल रही है, क्या कोई सुराग मिल पाया है अभी तक? अंजलि, एनआईए की रेड भूपेंद्र ओसकली के घर पर पड़ी थी। तकरीबन 7-8 माह पहले भी एक बार एनआईए की टीम वहां पर आई थी। उससे पहले एनआईए की टीम ने उसे नोटिस दिया था और नोटिस से जब संतुष्ट एनआईए की टीम नहीं हुई तो उसके बाद एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और जो भूपेंद्र ओसकली है उसके बहादुरगढ़ आर्यनगर के पास भगत सिंह कॉलोनी और उसके गांव डेगल में भी छापेमारी की गई थी। लेकिन इसके साथ एनआईए टीम के साथ एसटीएफ ने भी संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए छापेमारी की है। बहादुरगढ़ एसटीएफ की टीम ने बादली में मैंडपाल गैंग और बोपनिया के अलावा हिमांशु भाऊ के ठिकानों पर भी रेड की है। पुलिस अधिकारियों का अभी तक कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए ये कार्रवाई लगातार एनआईए की तरफ से भी की जा रही है और हरियाणा में अब एसटीएफ टीम भी सक्रिय हो गई है। बिल्कुल, और लगातार यही वजह है कि यहाँ पर लगातार कार्रवाइयां जो है वो हो रही है पवन, क्योंकि लगातार सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय यही आ जाता है कि देश के बाहर जिस तरीके से आतंकवाद पैर पसार रहा है कि उसकी कड़ी किस तरीके से देश के अंदर खाने तक जुड़ी हुई है। इस बात की तस्दीक करती है कि न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, बल्कि इसके तार जो है वो मध्य प्रदेश तक भी जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर बहुत बड़े स्तर पर इनपुट जो है वो एनआईए को मिला है, तब जाकर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो एनआईए की ये कार्रवाई जो देश के कई राज्यों में आज सुबह से शुरू हुई है, इससे पीछे एनआईए को जो बड़े इनपुट मिले हैं उसके आधार पर ये एनआईए ने कार्रवाई जो वो अमल में एनआईए लेकर आई है और हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में कई जो कुख्यात बदमाश है उनके नजदीकी जो लोग हैं या उनके खुद के जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी
जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसमें हरियाणा का जो पुलिस की तरफ से एक अलग से विंग बना हुआ है एसटीएफ की जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसमें हरियाणा का जो पुलिस की तरफ से एक अलग से विंग बना हुआ है एसटीएफ, जो संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने गठित किया था, उसका सहयोग भी जो वो एनआईए ने लिया है। और इसके साथ साथ हरियाणा में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अलग से बनाया गया है। नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ा प्रहार हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन जो ये एनआईए की आज की जो कार्रवाई है ये देश भर के कई राज्यों में है। 100 से ज्यादा जगहों पर आज सुबह से ये छापेमार कार्रवाई की गई है। और पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब पुलिस के सामने अमृतपाल चुनौती बन गया था और उसके बाद जब उसकी जांच की गई थी तो जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। टेरर फंडिंग जैसे कई जो है वो नेटवर्क उसके मिले थे। और साथ ही साथ ये चीजें सामने आई थी कि कई दूसरे कंट्री से उनको जो है वो फंडिंग हो रही थी, उनके खाते में पैसे आ रहे थे। तो ये इस तरीके के जो नेक्सस पनप जाते हैं देश के भीतर ही, इस तरीके के जो लोग जो वो टेरर फंडिंग जैसे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने अपने जो उनके बड़े इनपुट से उनके आधार पर इससे पहले भी कई बार इस तरीके की कार्रवाई की है। लेकिन आज सुबह से ही एक बड़े संयुक्त ऑपरेशन के तौर पर एनआईए ने देश भर के कई राज्यों में एक साथ ही रेड की कार्रवाई शुरू की। और हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य जो है वो इस एनआईए की आज की कार्रवाई में शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल लगातार जो कार्रवाई है वो एनआईए की जारी है। प्रवीण, अभी क्या कोई सुराग जो है वो मिल पाए हैं? क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है वो यही कि एनआईए की जो रेड है वो अभी भी चल रही है। तो कोई सुराग यहाँ पर जुटाए जा रहे हो? लगभग कितने ठिकानों पर अभी तक जो कार्रवाई है, जो एनआईए की छापेमारी है, रेड है, वो हो चुकी है? अंजलि, अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में एनआईए की रेड एक ही जगह हुई थी। वहां से कुछ व्यक्तियों को ले जाते हुए तो हमें गाड़ी में नजर आए थे, लेकिन अभी ना तो एनआईए की तरफ से और ना स्थानीय पुलिस की तरफ से किसी बरामदगी की या किसी अरेस्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक एनआईए की कार्रवाई की बात है, देश भर में, जैसे कि हमारे साथी पवन ने भी बताया, देश भर में आज एनआईए की रेड जारी है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर रेड जारी है। और जो संगठित अपराध है, टेरर फंडिंग है, ये बदमाश जितने भी एनआईए के रडार पर हैं, ये पैसे कैसे इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को डाइवर्ट कहाँ से रूट है उस पैसे को डाइवर्ट करने का, और पैसे कमाने का रूट क्या है, कौन कौन लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एनआईए लगातार बदमाशों की धरपकड़ का काम भी कर रही है और उनके चैनल को, उनके नेटवर्क को तोड़ने का भी काम कर रही है। एनआईए ने जो लॉरेंस बिश्नोई है, नीरज भवाना है, काला जठेड़ी है, कई गैंगस्टर्स ऐसे हैं जो हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है और उनके पैसे को जो ठिकाने लगाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी एनआईए ने रडार पर लिया है। इसीलिए एनआईए लगातार छापेमारी भी कर रही है और लगातार लोगों की धरपकड़ भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हरियाणा की एसटीएफ ने भी लगातार अब कार्रवाई तेज कर दी है। बहादुरगढ़ के पास बादली कस्बा है, बादली में मैनपाल गैंग सक्रिय रहा है। बंटी देसलपुर या नीरज गोवाना गैंग के नवीन बाली को की हत्या करने के मामले में भी वांछित रहा है। और दूसरी तरफ हिमांशु बाबू, जिसने पहचान खास के प्रधान पर गोली चलवाई थी, उसके ठिकानों पर रोहतक के रिटोली गांव का हिमांशु बाबू रहने वाला है, वहां भी दबिश दी है। लगातार एसटीएफ भी अब संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए सक्रिय हो गई और लगातार अपराधी जो जिस तरीके से उभर रहे हैं उन पर छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, ये छापेमारी यहाँ पर की जा रही है उन ठिकानों पर जहां पर जिसके इनपुट जो मिल रहे हैं। लेकिन पवन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर निकल कर आई है कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता के घर पर भी, कांग्रेस नेता के घर पर भी सुबह 5 बजे रेड की गई है। इस बाबत एनआईए की तरफ से जी बिल्कुल। आज की जो एनआईए की हरियाणा में जो खासतौर पे कार्रवाई है उसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर एनआईए ने हरियाणा में दबिश दी है, जिसमें सोनीपत और झज्जर जो जिला है उसमें ज्यादातर जगहों पर रेड हुई है। और जो कांग्रेस से जुड़े एक नेता की बात की जा रही है वो सिरसा जिले में जो है वो एक रेड हुई है। वहां पर जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी, उसके मुताबिक एक जो है वो छापेमारी हुई है, दबिश दी गई है। और एनआईए और स्थानीय पुलिस जो है वो इसमें सुबह करीब 5:45 बजे जो है वो रेड के लिए पहुंची थी। तो ये पूरी जो कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन अभी तक एनआईए की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट या जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन आज हरियाणा में आधा दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर एनआईए ने दबिश दी है, धरपकड़ के लिए जो है वो छापेमारी की है। लेकिन इसी में ही सिरसा जिले में कांग्रेस से जुड़े एक नेता का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके यहाँ पर भी
एनआईए ने रेड की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका और प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए की छापेमार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और देश के 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की गई है, उनमें से हरियाणा भी एक है। हरियाणा में भी कई जगहों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है और टेरर फंडिंग और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत अब जो यहाँ पर सूचना मिली है यहाँ पर एनआईए को, उस के बाबत ये 122 ठिकानों पर आपको बता दें कि एनआईए ने छापेमारी यहाँ पर की है। गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। तो हरियाणा में एनआईए की छापेमारी, नीरज बवाना गैंग के भूपेंद्र के घर पर रेड की गई। सोनीपत में अक्षय पलरा के घर रेड की गई है। बदमाश काला जुथेड़ी के चाचा के लड़के के घर रेड की गई है। गुरुग्राम में अमृतपाल के करीबियों के घर ये रेड की गई। डबवाली में कांग्रेस नेता के घर एनआईए ने रेड की है।